नमस्कार, मैं अमीश कुमार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। आज मैं मौजूद हूँ आशा सिन्हा जी के आवास पे और यहाँ पे कुछ लोग आम जनता लोग आए हुए हैं। अब इनसे जानेंगे कि आशा सिन्हा से ये किस उम्मीद से आए हैं, क्या मांगने, इनकी क्या समस्या है जो कि आशा सिन्हा जिसके पास आए हैं, क्या समस्या लेकर के। चाचा, सबसे पहले आप बताइए कि आप किस समस्या के कारण आपके क्षेत्र में कुछ हुआ कि क्या आशा सिन्हा से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम आशा सिन्हा जी से विकास चाहते हैं जी। और आज के युग में यदि जो विकास संभव है तो ये एनडीए से है। आशा सिन्हा जी तो कहते हैं कि हमने 15 साल में बहुत विकास किए हैं। विकास हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक बाकी रह गया है, जिसके लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहते हैं और उसी आशा से आए हैं। जैसे क्या विकास बाकी रह गया है जो कि ये पूरा नहीं कर पाए आपके? जैसे हमारे यहाँ पक्का पुल नहीं है। पक्का पुल यदि जो नहीं हो रहा है तो जो मैरीन ड्राइव जो आ रहा है, गाय घाट से जा रहा है, मनेर तक जा रहा है, उसको यदि जो 3 पाया दे करके हमारे दियारे में गिरा दिया जाएगा तो उससे हमारे पूरे 8 ग्राम पंचायत का विकास हर हाल में हर तरह से ही हो जाएगा। चाचा, आपकी क्या समस्या है कि आप आए हैं? जो बोले ना वही समस्या है। अच्छा, आपके भी पुल का ही है। और आपका गांव चाचा कहाँ पर जाता है? शंकरपुर डेरा। आपकी गांव में क्या क्या समस्या है? जैसे कि कुछ तो होंगे समस्या। कुछ तो वो जो कटाव जो है, कटाव अभी रुका है जी। लेकिन पूरा अभी कटाव नहीं रुक रहा है। इसके बाद में गली नली वाला जो काम है, जल नल वाला, अभी तो कुछ होबे नहीं किया है। कुछ नहीं हुआ गली नली का? कुछ हद तक बाकी रह गया, जिसको हम लोग ये आशा लेकर के इनके यहाँ आए हैं कि इनके द्वारा, इनके प्रयास से शायद वो तुरंत जल्दीबाजी में सफल हो जाए, जिससे हम लोगों का आवागमन का रास्ता या पानी का निकास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको क्या लगता है इस बार भी दानापुर की विधायिका बनेगी आशा सिन्हा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दानापुर के लोग ही नहीं, पूरे बिहार के लोग अब शिक्षित हो गए हैं जी। विकास चाहते हैं और विकास तब संभव है जब एनडीए का सरकार आएगा, नीतीश कुमार का सरकार आएगा। इस पे आपकी क्या राय है भैया कि आशा सिन्हा जी फिर से विधायिका बनेगी कि नहीं? जी, सबसे पहले आशा सिन्हा जी ही विधायिका बनेंगे। अच्छा, विकास के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आशा सिन्हा जी या नीतीश सरकार ने कुछ विकास किए हैं कि नहीं? विकास हुआ है, जो हमारे कटा उटा था अगला साल रुका था, इस साल अभी थोड़ा सा बाढ़ के थी पानी से हल्का कटा है, फिर उसको मरम्मत के काम चालू होगा। चाचा, अभी आपने बोले कि नीतीश सरकार से कोई सरकार अच्छा नहीं है, एनडीए की सरकार से। अभी नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले एक ऐलान किया कि दलित परिवार को मर्डर हो जाती है तो उनकी सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये क्या, ये सही निर्णय लिए हैं? बिल्कुल सही तो नहीं है, लेकिन सही है, क्योंकि दलित परिवार आज से ही नहीं, मतलब 1947 के बाद से थोड़ा गरीब था, पिछड़ा हुआ था, जिसको चलते उसको पिछड़ा में रखा गया। लेकिन मैं ये आरक्षण दिया गया, लेकिन वो आरक्षण का लाभ उस कास्ट के, उस समुदाय में जो बड़े बड़े लोग होते हैं उसका फायदा वही ले लिए हैं। गरीब आज भी गरीब है, इसलिए नीतीश सरकार यदि जो बोलते हैं कि किसी गरीब दलित का यदि जो हत्या हो जाता है अकारण, तो उसको नौकरी दिया जाए, तो गलत नहीं बोल रहे हैं। मर्डर तो हर कास्ट में होती है, लेकिन दलित को ही क्यों? क्योंकि ज्यादा पिछड़ा हुआ है, आरक्षण भी मिला हुआ है, फॉरवर्ड को आरक्षण नहीं मिला हुआ है। आरक्षण है, आरक्षण का लाभ रामविलास पासवान जी ले लेते हैं। तो दलित में ही है वे भी, तो दलित आवाज क्यों नहीं उठा रही हो? दलित वहां तक आप जा नहीं पाते हैं, वहां तक आप मीडिया वाला नहीं जा पाता है। देहात के लोग शहर में जो आते हैं तो कम से कम 100 रुपया लगता है, वे देखते हैं कि 100 रुपया होगा तो उससे हमारा घर का कुछ काम हो जाएगा, इसलिए वो आ नहीं पाते हैं, आवाज़ उठा नहीं पाते हैं। और बड़े बड़े जो लोग हैं वो आकर के उसका लाभ ले लेते हैं। अभी स्वर्णों में आरक्षण मिला है, 10% मिला है मोदी जी के ई में। तो जो गरीब स्वर्ण है वो देहात में ही रह जाता है, और जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो आरक्षण का लाभ ले लेते हैं। बोल रहे हैं चाचा, ठीक है, आपके बारे में बात मान लेता हूँ। कुछ दिन पहले नवादा या नालंदा में, कंफर्म अभी नहीं हूँ मैं, याद थोड़ा सा ये है कि एक बाप को मर्डर हो गया, बेटा नहीं कर दिया नौकरी पाने के लिए। जब नीतीश कुमार ने ऐलान किए तो बेटा ने बाप को मार दिया। 2005 से पहले ज़्यादा से ज़्यादा यही होता था, स्वार्थ।
उसमें 3-4 को बच्चा होगा, वो देखता होगा कि यदि जो हमको नहीं दे रहा है तो इसका हम जान मार दें, जान मार देंगे तो हम बड़ा हैं, हमारा नौकरी हो जाएगा। ये स्वार्थ है। यही 2005 के पहले होता था। अच्छा, लालू राज में, जंगल राज में, जंगल राज में होता था। 2005 के पहले हम लोगों के यहाँ, हम लोग जब घर से चलते थे, हम कॉलेज किए हैं, तो ये पैजामा जो है ना, इसको कांख में जात लेते थे, चप्पल को हाथ में ले लेते थे। ऐसा क्यों? ये कारण क्या था उस समय क्या पर चप्पल? वही बोल रहे हैं, विकास उस समय विकास नाम का कोई चीज नहीं था। अच्छा, विकास नाम का कोई चीज नहीं, पूरा लूट का ही लूट था। कांग्रेस शासन में आप आइए, हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम कांग्रेस शासन में आइए तो हर राज्य में इलेक्शन के पहले दंगा हो जाता था। आज के डेट में काहे 14 के बाद में काहे नहीं दंगा होता है? तो ये सुनियोजित होता था। जैसे आज बीजेपी के विषय में लोग बोलता है कि राम जन्मभूमि हो गया, अब लोग कृष्ण को लाया है। ये तो शुरू में ही हुआ था, चूंकि हमारा भी उम्र हुआ, ये शुरू में हुआ था कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अच्छा, अब ये लोग यदि कोई बोलता है कि आज लाया गया है, आज नहीं लाया गया है, ये बहुत पहले से लाया गया है। भैया आपका गांव कहाँ पर जाता है? जी कासिम चक दानापुर दियारा में। अच्छा, कासिम चक दानापुर दियारा में। आपके क्षेत्र में क्या आशा सिन्हा जी ने कुछ विकास किए हैं कि नहीं? अब विकास किसे कहते हैं? जो हमारे आज से पहले तक दियारा के लोग पढ़ाई करने के लिए लड़की तक नहीं आती थी, जो विधायिका जी ने अपने अनुशंसा करके प्राथमिक विद्यालय से हाई स्कूल तक करवा दी। हर पंचायत में हाई स्कूल करते, तो विकास क्या चाहिए? जो पहले लालटेन और डिबिरी जलाते थे, आज 8-10 घंटा, 15-15 घंटा, 20-20 घंटा बिजली रह रही, इससे विकास क्या चाहिए? जो हमारे रोड नहीं था, इतना गड्ढा भर 3-3 फीट गड्ढा कादों में कीचड़ में आते थे हम लोग, तो रोड हो गया, घर से निकलिए रोड पे, बाइक से आइए, गाड़ी पे, तो विकास किसे कहते? इसे ना विकास करते तो 15 साल पहले वाले विकास करते थे। नहीं हुए तो खैर विकास नहीं हुआ था 15 साल में। और ये क्या 2020 में भी आशा सिन्हा जी विधायिका बनेगी कि नहीं? एकदम 99%, इससे कोई अथी नहीं है। यहाँ मान ले कि इनके अंदर, इनके आगे कोई है ही नहीं है, मान ले कि 0%, ये श्योर है एकदम, ये है ही है और हमेशा रहेंगे। सर अभी तक सीट शेयरिंग कंफर्म नहीं हो पाई है, बीजेपी एनडीए की सरकार या महागठबंधन जो भी है, क्या लगता है कि ये अगले महीने चुनाव है, अब ज़्यादा दिन अभी तक सीट कंफर्म नहीं हुआ, आम जनता के बीच कैसे जाएंगे ये लोग? देखिए, ये तो हमेशा आम जनता के बीच में हैं और रहती हैं। अच्छा, और इनका एकदम अस्तित्व है कि ये ना, ये हमेशा जनता के बीच के हैं और जनता के गरीबों के नेता हैं और गरीबों के लिए काम करती हैं। इनका अभी टक्कर ना कोई दिया है और ना ही देने वाला है, ये जनता के बीच के हैं। चाचा आपका घर कहाँ पर जाता है? हम तो डिफेंस कॉलोनी कराने वाले, शाहपुर के पास डिफेंस कॉलोनी है। जी जी जी, भूतपूर्व सैनिक लोग वहाँ पे मकान बनाए हैं, वहीं मैं रहता हूँ। तो सर इस पे आपकी क्या राय है कि आशा सिन्हा जी फिर से विधायिका बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे। पूरा पूर्व सैनिक वाला लोग है, सब उनके साथ हैं। हमारे यहाँ आज से पहले एक भी रास्ता सोलिंग भी नहीं था, इनके बनते ही करीब करीब हमारा आधा से ज़्यादा कॉलोनी सोलिंग हो गया है। ट्रांसफार्मर के वहाँ लो वोल्टेज रहता था, शाहपुर गांव से बिजली आता था। मैडम का दिन है कि आज हमारे यहाँ 5 kV का जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अभी हाल में शिलान्यास हुआ है, लगभग 46 लाख का रोड का हुआ है, उसमें भी काम तुरंत लगने वाला है। 2 महीने पहले एक जो है 10,25,000 रुपये का जो है एक ढलाई दी है। तो इतना एहसान के तले तो हम लोग दबे हुए हैं। अब डिफेंस में है सर, तो आशा सिन्हा जी के पास किस डिमांड से आए हैं? आपको कुछ तो होगा कि यहाँ पे आए हैं तो यहाँ ना, मैडम ने शिलान्यास कर दिया, लेकिन वो जो रोड का जो ठेका जो मिला हुआ ना, सब चीज़ पेपर सब हो गया है। और ये ठेकेदार जो हैं वो आरजेडी से हैं, वो करना नहीं चाह रहे काम को, इंजीनियर भी दबाव बना रहे फिर भी नहीं कर रहे हैं। वही मैडम से कहना है कि थोड़ा एग्जीक्यूटिव को कहिए कि काम उसमें लगा दे। सब चीज़ तो हो गया है, शिलान्यास भी हो गया, हर चीज़ हो गया, फिर भी वो काम नहीं लगा रहे। अरुण जी हैं ठेकेदार, वो लगा नहीं रहे। अच्छा, तो इसी के लिए आए कि अगर मैडम अगर काम लग जाता तो थोड़ा कीचड़ ज़्यादा है, गाड़ी निकालने में सब लोग को दिक्कत होता है। बारिश का मौसम भी है। जी, तो बारिश तो भी सूख गया है, अभी काम लग सकता है वहाँ। नहीं, अभी कहने का मतलब कि अभी बारिश हो जाएगा तो फिर गाड़ी फंसेगा ही फंसेगा। गाड़ी फंस भैया आप किस उद्देश्य से आए हैं आशा सिन्हा जी के पास? जी, हमारे कुछ निजी समस्या है, जो हमारे दियारा क्षेत्र का कुछ समस्या है। जैसे कि क्या समस्या? जैसे समस्या है कुछ है, तो क्या बोलते हैं, जो आने जाने में लिए दिक्कत हो रहा है,
कुछ पानी के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पीपा पुल जो बन रही है तो जल्दी से जल्द टेंडर हो गया, ठेका हो गया है, उसको मैडम से यही कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जुड़वा दिया जाए। जो कुछ लड़कियां हैं, लड़के हैं जो आ रहे हैं कॉलेज के लिए दानापुर, जो उनको दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग आए हैं कि जल्द से जल्द पीपा पुल को जुड़वाने के लिए कहा जाए। अब तो ये तो जो भी काम होगा तो ये तो चुनाव के बाद ही होगा। उसका टेंडर 5 साल के लिए हो चुका है, उसका टेंडर हो चुका है, अक्टूबर में लगा देना था। भैया आपका घर कहाँ पर जाता है? मेरा घर पुरानी पानापुर हुआ, दानापुर पानापुर बोलते हैं। आप किस उद्देश्य से आए हैं आशा जीना के? हम इनके पास इस उद्देश्य से आए हैं कि हमारे गांव में थोड़ी समस्या है, ठीक है, जी। जो नाली उली का समस्या है, बाकी सब ठीक है, स्कूल भी है, अच्छा खासा बच्चा सब पढ़ने जाता है। जैसे नली गली आप बोले, नली गली तो विधायक के पास आ रहे हैं, आप वहाँ का मुखिया के पास भी जा सकते हैं, मुखिया के फंडिंग से भी होता क्या हम है। लोग को नहीं ना सुन रहा है? क्या मुखिया जी के पास जा रहे हैं तो आपको क्या वहाँ से आ रहा है कि अब अगले साल लगेगा, तो ठीक है भाई, अगले साल लगेगा, तो इनके पास हम आए हैं इसी उद्देश्य से। तो वो तो सही बोल रहे हैं, आचार संहिता लग गया, अब तो काम होगा नहीं। जो टेंडर हो गया उसका काम तो होगा ही होगा। अच्छा। यदि जो उसको लेट किया जा रहा है यानी कि विधायिका को बदनाम किया जा रहा है। मेरे सामने, मेरे बगल में हो गया, ठीक है, उधर हो गया और वो बीच में नहीं हुआ है। अच्छा, मान लीजिए अगल बगल हो गया, आपके पास नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? कुछ आपसी मैटर या क्या? मैटर तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग का पास कोई सुविधा नहीं है, बाकी सब ठीक है। स्कूल हो गया है तो बच्चा लोग पढ़ने जाता है, सब चीज़ सुविधा है, सिर्फ एक ही एक नहीं सुविधा है। पतलापुर पंचायत जो वार्ड सदस्य है जी। विधायिका जी हमारे यहाँ स्कूल तो दिए, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा नल जल का काम हमारा फंसा हुआ है। और हमारे मुखिया जी हैं वो आरजेडी से हैं, वो दबाव बना करके हमारा नल जल का काम नहीं होने देते हैं। मुखिया भी आरजेडी का होता है क्या? सपोर्ट करता है ना वो, लेकिन आरजेडी का तो कुछ अच्छी नहीं रहता है, पार्टी का है, आरजेडी पार्टी का है, इसीलिए वो दबाव बना करके काम नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए हम विधायिका जी भी आए हैं कि थोड़ा हमारा नल जल का, सीओ साहब के पास भी हम कंप्लेन किए, बीडीओ साहब के भी कंप्लेन किए। तो वहाँ से क्या आपको एक्शन मिला? वहाँ से आपको क्या जवाब दिए? आप बीडीओ सीओ के पास गए? बीडीओ वो लोग कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा, हम मुखिया जी को कहेंगे। कब तक हो जाएगा ये आप सवाल किए कि नहीं किए कि कब तक हो जाएगा? सिर्फ यही कहते हैं कि हो जाएगा। अरे आपने किए कि नहीं किए कि कब तक हो जाएगा? आपका सवाल उसके बाद क्या रहा? ये मुखिया लोग नहीं बोल पाते, ये नहीं बोल पाते हैं। सिर्फ एक लिखित में भी सब जगह दिए हुए हैं, जिला में भी हम दिए लिखित में, तो बोले कि अच्छा हो जाएगा। आज तक कोई किसी तरह का सुनवाई नहीं होता है। हम FIR भी किए, लेकिन आज तक थाना उनके द्वार पर भी नहीं गया। तो FIR किए तो उसका नकल उकल कुछ तो निकाले होंगे ना, तो कोर्ट से क्यों नहीं करते हैं फिर? हाँ, फोटोकॉपी है हमारे पास। अच्छा, तो कोर्ट पहले तो हम थाना से ही किए हुए हैं, अब थाना क्या करते हैं, लगभग 9 माह हो गया, अच्छा, लेकिन आज तक कोई प्रकार का सुनवाई नहीं हो रहा है। कौन सा क्षेत्र, कौन पतलापुर थाना? पंचायत। थाना कौन सा पड़ जाता है? शाहपुर थाना से। शाहपुर थाना। चलिए ठीक है, आपके समस्या आप मुझे